हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मार्च 2023 के मंथली करंट अफेयर को। तो मार्च से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है सभी को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में मिलेंगे। सभी क्वेश्चन से रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे, वो भी आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में मिलेंगे ताकि आपके लिए यूजफुल हो। तो सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वीडियो लास्ट तक देखना है आपको। चलिए बिना डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल पायलट्स इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू डीजीसीए रिपोर्ट। डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है? सही आंसर होगा सी, इंडिया। फैक्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, 15% of pilots in the country are women. Question number 2. Which state celebrates its foundation day on 30th March? 30 मार्च को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? सही आंसर है ए, राजस्थान। 30th March is celebrated across the state to mark the foundation of the state of Rajasthan. राजस्थान राज्य के गठन को चिन्हित करने के लिए 30 मार्च को पूरे राज्य में मनाया जाता है। राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्रा। द बुक आजाद इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सन? आजाद पुस्तक किस व्यक्ति की आत्मकथा है? सही आंसर होगा बी, गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद, former Chief Minister of Jammu and Kashmir, has written an honest and candid autobiography which will be launched in New Delhi. जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने एक ईमानदार और स्पष्टवादी आत्मकथा लिखी है जिसे नई दिल्ली में लॉन्च किया जाएगा। Who has been elected as the new president of ब्रिक्स बैंक? ब्रिक्स बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर होगा बी, दिल्मा रूसेफ। दिल्मा रूसेफ शी विल रिप्लेस मार्कस ट्रायोजो। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑल्सो नोन एज ब्रिक्स बैंक, is a multilateral financial institution established by 5 BRICS countries including Brazil, Russia, India, China and South Africa. NDB फाउंडेड 15 जुलाई 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ये चाइना में है। Who has been appointed as the new president of ASSO CHAM? सही आंसर क्या होगा? सी, अजय सिंह। अजय सिंह रिप्लेस सुमंत सिन्हा। स्पाइसजेट चीफ अजय सिंह हैज टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1920 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। निखत जरीन लवलीना बोरगोहेन वॉन विच मेडल इन वीमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप? निखत जरीन लवलीना बोरगोहेन ने महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ए, गोल्ड। इंडियन वीमेन बॉक्सर निखत जरीन एंड लवलीना बोरगोहेन won the gold medal in the Women's World Championship 2023. Which university has been ranked among the top universities in the world? किस विश्वविद्यालय को विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों में स्थान दिया गया है? सही आंसर है डी, IIT गुवाहाटी को। Who has been named India's most valuable celebrities of 2022? 2022 की भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती किसे नामित किया गया है? तो आंसर है
बी रणवीर सिंह को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टर रणवीर सिंह हैज़ बीन नेम्ड इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटीज ऑफ 2022, सरपासिंग क्रिकेटर विराट कोहली who held the top spot for 5 years, according to a report by corporate investigation and risk consulting firm Kroll. The report, titled Celebrity Brand Valuation Report 2022 Beyond the Mainstream, reveals that Singh has a brand value of $181.7 million, who has been appointed as the new brand ambassador of Star Sports recently. हाल ही में स्टार स्पोर्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा बी रणवीर सिंह को। फर्स्ट ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्मी चीफ्स ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका हेल्ड इन विच सिटी? भारत और अफ्रीका के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? तो आंसर है डी पुणे। फर्स्ट ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ आर्मी चीफ्स ऑफ इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज वॉज हेल्ड इन पुणे ऑन 28 मार्च 2023. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अटेंड द कॉन्फ्रेंस एज द चीफ गेस्ट. This was the first ever conference of the army chiefs of these countries, who developed the device to detect adulteration in milk. दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण किसने विकसित किया? तो आंसर है बी आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के रिसर्चर ने 3 डायमेंशनल पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस डेवलप किया है जिसमें विदिन 30 सेकेंड ये पता लगाया जा सकता है कि मिल्क में जो भी मिलावट हुई है। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ जिंदल स्टील एंड पावर? तो आंसर होगा ए नवीन जिंदल। ये जिंदल स्टील एंड पावर के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नवीन जिंदल, चेयरमैन of Jindal Steel and Power, has been honored with the Lifetime Achievement Award by the University of Texas, Dallas. He received the award on March 25th, 2023 at a function organized by the university. He is the second person after Nobel laureate Aziz Ansari to receive the Lifetime Achievement Award from the University of Texas, Dallas. Who has been awarded Kerala's highest civilian honor, Kerala Puraskarangal? तो आंसर होगा बी एमटी वासुदेवन नेर। इन्हें केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल पुरस्कारंगल से सम्मानित किया गया है। हु इज द ओनली इंडियन इन टॉप 10 हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2023? टॉप 10 हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में एकमात्र इंडियन कौन है? तो आंसर है डी मुकेश अंबानी। अकॉर्डिंग टू द 2023 हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट, Reliance Industries Limited chairman Mukesh Ambani is the only Indian to feature in the world's top 10 billionaires list. When was the Deen Dayal Upadhyay Gramin कौशल्य योजना launched? दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कब शुरू की गई थी? तो आंसर है सी 25 सितंबर 2014 में। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, it is a government scheme focused on rural development in India. It was launched by Union Minister Nitin Gadkari on 25th September 2014 on the occasion of the 98th birth anniversary of पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये जो स्कीम है ये फोकस करती है रूरल यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 35 ईयर्स। हु ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ असम?
असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर इज डी तापन सैक। इन विच कंट्री द फेस्टिवल घोड़े जात्रा वॉज सेलिब्रेटेड? तो आंसर है ए नेपाल। नेपाल देश में घोड़े जात्रा उत्सव मनाया गया। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट फीमेल डॉक्टर? भारत की प्रथम महिला चिकित्सक डॉक्टर का नाम क्या है? तो आंसर है बी आनंदी गोपाल जोशी। आनंदी गोपाल जोशी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रिसीव अ डॉक्टरेट डिग्री इन वेस्टर्न मेडिसिन। दिस ईयर यानी कि 2023 का इनका 158वां बर्थ एनिवर्सरी है। हु लॉन्च्ड द ऐप कॉल्ड कॉल बिफोर यू डिग? कॉल बिफोर यू डिग नामक ऐप किसने लॉन्च किया? तो आंसर है नरेंद्र मोदी। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2023? विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है? तो आंसर होगा बी एक्सेलरेटिंग चेंज। वर्ल्ड वाटर डे जो है ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। 2023 की थीम है एक्सेलरेटेड चेंज और यू कैन से एक्सेलरेटिंग चेंज। विथ विच स्पोर्ट इज रानी रामपाल रिलेटेड? रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? करेक्ट आंसर इज डी हॉकी। इंडियन टीम्स स्टार हॉकी प्लेयर Rani Rampal has become the first woman player in the game to have a stadium named after her in Raebareli. How much bailout approved by IMF for Sri Lanka? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और IMF ने श्रीलंका के लिए कितने बेलआउट को मंजूरी दी है? तो आंसर है बी $3 बिलियन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ अप्रूव्ड एन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफ $3 बिलियन फॉर श्रीलंका। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का फॉर्मेशन हुआ था 27 दिसंबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। हु हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस इंडिया 2023? तो आंसर है ज्योति अरोरा। इन्होंने हाल ही में मिसेस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक छत्रपति शिवाजी महाराज? छत्रपति शिवाजी महाराज पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर इज डी श्रीमंत खोकाटे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटेड। मराठी राइटर एंड हिस्टोरियन श्रीमंत खोकाटे हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड हिज फर्स्ट इंग्लिश बुक छत्रपति शिवाजी महाराज ट्रांसलेटेड बाय दिलीप चौहान। थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बी डिक्लेयर्ड एज द 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ द स्टेट। विच स्टेट? थानथाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया जाएगा? तो आंसर है ए तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज द 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द स्टेट। तो तमिलनाडु से रिलेटेड देखिए, कैपिटल है इसकी चेन्नई, CM MK स्टालिन है, गवर्नर RN रवि है। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट 234 है, लोकसभा की सीटें 39 है, राज्यसभा 18 सीटें हैं। तो ये भी आपको रखना है याद। और यहाँ पे है तमिलनाडु। Which of the following became the first state to pass the right to health bill? निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना है? तो आंसर क्या होगा? ए राजस्थान। राजस्थान के CM कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर कलराज मिश्रा। इन विच स्टेट मुख्यमंत्री
वृक्ष संपदा योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड? किस राज्य में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की गई है? तो आंसर होगा डी, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, ऑल्सो नोन एज द चीफ मिनिस्टर ट्री वेल्थ स्कीम। The scheme aims to promote tree plantation across the state by providing financial assistance to farmers and landowners. Which country has won both the men's and women's titles of Asian Kho-Kho Championship 2023? किस देश ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का पुरुष और महिला दोनों खिताब जीता है? तो आंसर है ए, इंडिया ने। Indian men's and women's teams defeated Nepal to win the title of Asian Kho-Kho Championship held at Tamulpur, Assam on 23 मार्च 2023। इसमें 10 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। नेम है बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका एंड इंडिया। और इसे होस्ट भी इंडिया ने ही किया था। How many people will be honored with पद्म विभूषण in the year 2023? 2023 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर है बी, 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ईयर 2023 में टोटल 106 लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 6 पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाएंगे। 9 पर्सन है जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। 91 लोग हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। टोटल 106 है, ये भी आपको याद रखना है। Who took over as the new CEO of स्टारबक्स? स्टारबक्स के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो आंसर है लक्ष्मण नरसिम्हा। Who is the present head of यूनेस्को? यूनेस्को के वर्तमान प्रमुख कौन है? आंसर इज ए, ऑड्रे अजोले। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। इट वॉज फाउंडेड ऑन 16 नवंबर 1945 इन लंदन, यूनाइटेड किंगडम। हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है और इसके हेड जो है ये भी फ्रांस से हैं। इनका नाम है ऑड्रे अजोले। Who among the following launched DigiClam? निम्नलिखित में से किसने DigiClam लॉन्च किया? तो आंसर है बी, नरेंद्र तोमर। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च्ड अ DigiClam अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर क्लेम डिस्बर्सल थ्रू द नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से दवा वितरण के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में एक DigiClam लॉन्च किया। Who has been appointed as CMD by कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे CMD नियुक्त किया है? तो आंसर है डी, ललित कुमार गुप्ता को। When is इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्टेज ऑब्जर्व्ड? तो आंसर है 30 मार्च को शून्य अवशिष्ट का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। Where has Environment Minister भूपेंद्र यादव launched the अमरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट कहाँ शुरू की है? तो आंसर है गुरुग्राम। इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव लॉन्च द आरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इन गुरुग्राम, हरियाणा। दिस इज अ मेजर इनिशिएटिव टू ग्रीन द 5 किलोमीटर बफर जोन अराउंड द आरावली माउंटेन रेंज इन 4 स्टेट्स। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय।
विच टीम वॉन द विमेंस प्रीमियर लीग 2023 टाइटल? किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीता है? तो आंसर है ए, मुंबई इंडियंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑनर्ड बाय द पीएम फॉर देयर प्रोग्रेस टुवर्ड्स एंडिंग टीबी? टीबी को समाप्त करने की दिशा में उनकी प्रगति के लिए पीएम ने निम्नलिखित में से किस राज्य को सम्मानित किया? तो आंसर है डी, बी एंड सी बोथ, यानी कि कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर दोनों को। रिसेंटली शेख मंसूर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हाल ही में शेख मंसूर को किस देश का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो आंसर है बी, यूएई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैज़ अपॉइंटेड हिज ब्रदर शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान एज द कंट्रीज वाइस प्रेसिडेंट। यूएई की कैपिटल अबू धाबी है। Who has been honored with the Best Organizer Award by the Asian Hockey Federation? एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ आयोजक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है सी, हॉकी इंडिया को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉकी इंडिया हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड बाय द एशियन हॉकी फेडरेशन फॉर सक्सेसफुली होस्टिंग FIH मेंस वर्ल्ड कप इन भुवनेश्वर एंड राउरकेला इन 2023। अब देखते हैं हॉकी इंडिया, जिसका स्थापना हुआ था 2009 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके प्रेसिडेंट है दिलीप तर्की। आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फॉर्मेशन 15 जून 1909 में हुआ। हेडक्वार्टर दुबई में है। चेयरमैन ग्रेग बर्कले है जो न्यूजीलैंड के हैं। सीईओ है जियोफ अलाराडाइस जो ऑस्ट्रेलिया से है। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया फॉर्मेशन 1928 में हुआ। हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेक्रेटरी जय शाह हैं। प्रेसिडेंट रोगर बिन्नी है। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनली द फुटबॉल एसोसिएशन फाउंडेड 1904। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो। हु हैज़ गेन्ड द मोस्ट फॉलोवर्स ऑन ट्विटर? ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स किसने हासिल किए हैं? राइट आंसर इज ए, एलोन मास्क। ट्विटर सीईओ एलोन मास्क हैज़ गेन्ड द मोस्ट फॉलोवर्स ऑन द प्लेटफॉर्म surpassing former US President Barack Obama, who has held the record since 2020. Prior to this, he was the third most followed Twitter user behind Barack Obama and Justin Bieber, who was recently honored with the Wildlife Conservation Award 2023. हाल ही में वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर इज बी, आलिया मीर को। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वार एंड वीमेन? वॉर एंड वीमेन पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर इज ए, M.A. हसन। A book titled War and Women was released during the 52nd session of the United Nations Human Rights Council in Geneva, Switzerland. The author Dr. M.A. Hassan presented the book, which highlights the suffering of Bengali women who were victims of sexual violence by the Pakistani army during the 1971 war. Where will the world's third largest cricket stadium be built? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? करेक्ट आंसर इज डी, जयपुर, राजस्थान में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेदांतस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हैज साइंड एन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन टू बिल्ड द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन जयपुर।
द नेम ऑफ द स्टेडियम विल बी अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जयपुर। सेकेंड लार्जेस्ट कौन है? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। फर्स्ट लार्जेस्ट है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो ये भी आपको याद रखना है। विच टू कंट्री हैव बीन सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किन दो देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? आंसर इज ए अजरबैजान एंड ताजिकिस्तान। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड द कंट्रीज ऑफ अजरबैजान एंड ताजिकिस्तान फ्री ऑफ मलेरिया। Malaria elimination certification is provided by WHO. The last case of locally transmitted malaria was in Azerbaijan in 2012 and in Tajikistan in 2014. यानी कि जो भी लोकल मलेरिया का केस है वो अजरबैजान में 2012 में पाया गया था और ताजिकिस्तान में 2014 में पाया गया था। और ये जो मलेरिया का मुक्त सर्टिफिकेशन है ये भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है। इसके हेड हैं टेड्रोस एधोनमोन। अजरबैजान कैपिटल बाकू, करेंसी मन्नत, प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयेव। ताजिकिस्तान के कैपिटल है दुशनाबे, करेंसी सोमोनी, PM है कोखिर रसूल जोदा, प्रेसिडेंट है इमोमाली रहमान। ऑन विच डेट द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड। विश्व वन्य जीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर इज 3 मार्च को। 2023 की थीम क्या है? पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर इज बी रचना बिष्ट रावत। ऑथर रचना बिष्ट रावत हैज कम अप विद हर न्यू बुक विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। द बुक फोकसेस ऑन द लाइफ, पर्सनालिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ जनरल बिपिन रावत who served as India's first Chief of Defence Staff. Which of the following has appointed G. Krishna Kumar as its chairman and managing director? निम्नलिखित में से किसने जी कृष्णा कुमार को अपना अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो आंसर है BPCL। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अपॉइंटेड जी कृष्णा कुमार एज इट्स न्यू CMD। BPCL is India's second largest government-owned downstream oil producer whose operations are overseen by the Ministry of Petroleum and Natural Gas. BPCL की स्थापना 1976 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। वो वान थुयोंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो इन्हें वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया है। वियतनाम नेशनल असेंबली हैज़ इलेक्टेड वो वान थुओंग एज द कंट्रीज न्यू प्रेसिडेंट। कैपिटल क्या है वियतनाम की? हनोई, करेंसी है ढोंग। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। विच स्टेट्स CM अनाउंस्ड 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स एंड 3 न्यू डिविजन्स इन द स्टेट। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 19 नए जिलों और 3 नए मंडलों की घोषणा की है? तो आंसर है D राजस्थान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान CM अशोक गहलोत अनाउंस्ड 19 new districts and 3 new divisions in the state.
A high level committee was set up to examine the proposal for new districts creation, and based on the final report of the committee an announcement was made in the assembly. नए जिला निर्माण के प्रस्तावों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था और समिति की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा में घोषणा की गई। क्वेश्चन है आपके लिए, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर गवर्नर? आंसर आपको कमेंट में देना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।